चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? दल और समूह में रहने की व्यवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तित समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे में है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है? पुरुषोचित, स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करें। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, हम सब पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के लिए किस पद्धति का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन का। सकारात्मक दंड का नियम निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता। विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्ति की क्षमताओं को संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास का प्रेरक कहा जाए। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करता है। मानव शरीर में कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है? उसमें चेतना के 3 स्वर हैं। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाता है जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? विस्थापन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों को अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? स्वाधीनता। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? अवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी आवश्यक अनुपात होगा 40%। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण अनुदेशन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव पाठ्यक्रम सुधार को। NCF 2005 में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाव दिया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। दबाव को कम करने वाली परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षा को अंतरण। मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार
कर पाई है का पुष्टि पोषण। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न से किससे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव।